आइए आज एक निंदक के ऊपर कथा बनाते हैं। बड़ी हंसी आती है मुझे उन लोगों पे कि जो दूसरों की सुनी सुनाई बातों को में जैसे कि आग जल रहा होता है उसमें पानी के बजाय घी डालते हैं ताकि धुआं न उठे, डायरेक्ट उसमें आग लग जाए। तो आज ऐसी कथा, ऐसी कुछ कहानी लेके आई हूँ आप लोग के सामने। अगर मेरी बात अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करें, मुझे पता चल जाए कि हाँ हमारी बात से आप लोग सहमत हैं। एक गांव में राजा रहता था और वो राजा बहुत कि एक भंडारे का आयोजन किया। जब भंडारे का आयोजन किया तो उसमें देश भर के लोग और ब्राह्मण शामिल हुए। तो एक ब्राह्मण उसमें बहुत दूर जाके बैठा, सारे लोग एक साथ बैठे थे तो पता नहीं क्यों एक ब्राह्मण थोड़ी दूर पे बैठा था। तो उसको स्पेशल राजा ने देखा कि वो ब्राह्मण दूर बैठा है, तो उसको राजा इतना दयालु थे कि वो जा करके राजा उनको स्पेशल अपने हाथ से परोस करके खिलाया। अब देखिए राजा तो उनके पत्तल पे भोजन डाल के चले गए, लेकिन एक मरे हुए सांप को चील लेके जा रही थी आकाश मार्ग से, और एक बूंद विष का उन ब्राह्मण के पत्तल पर गिर गया। और जब उस भोजन को जिस भोजन को राजा ने स्वयं अपने हाथों से परोसा था, उसमें एक बूंद विष का जब गिर गया तो अब ब्राह्मण ने तो खा लिया, और एक बूंद विष गिरने की वजह से उन ब्राह्मण का मृत्यु हो गया। वो ब्राह्मण मर गए। तो राजा की इतनी जितनी जयकार हो रही थी उतनी थू 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 होने लगी कि ब्राह्मण के साथ राजा ने इतना गलत किया कि विष दे करके ब्राह्मण को मार दिया। अरे इनको नहीं खिलाना था तो मत खिलाते, लेकिन विष देने की ज़रूरत क्या थी। अब जब इस बात को राजा ने सुना तो राजा बड़ा चिंतित हुए, बड़ा परेशान हुए कि जितनी उनकी छवि थी, मान था, प्रतिष्ठा था, सब वहाँ नष्ट हो गया। उसके बाद जब राजा का मान प्रतिष्ठा भंग हो गया, नष्ट हो गया, तो वो बड़ा उदास से रहने लगे। अब उधर जब ब्राह्मण को यमदूत ले जाने लगे और जब यम के पास पहुँचे, वहाँ जब पहुँचे यमराज के पास, तो वहाँ जो लेखा जोखा करते हैं उनसे कहा कि अब चित्रगुप्त से कि इसने अपने जीवन में क्या किया है और किस वजह से इसकी मृत्यु हुई, किस वजह से ये हमारे पास आया, इसके मौत का जिम्मेदार कौन। अब यमराज और चित्रगुप्त बड़ा ही असंभव में पड़ गए कि आखिर इस ब्राह्मण की मृत्यु का भार हम डाले तो डाले किस पे, इसके मृत्यु का कारण कौन है। राजा जिसने दया करके इनके पत्तल पे भोजन डाल के इनको भोजन कराने का प्रयास किया, जो कोई गलत कार्य नहीं किए हैं, जिनके ऊपर अनायास का आरोप लगा है, जिनकी मान प्रतिष्ठा भंग हुई है, उनके ऊपर, या उसके ऊपर जो चील सांप को मार के अपने बच्चों के लिए भोजन ले जा रही थी उसके ऊपर, या उस सांप के ऊपर जो मर करके जा रहा था, विष उसका एक बूंद टपक गया। अब वो परेशान कि मैं आखिर इसका ब्लेम लगाऊं तो लगाऊं, किस पे लगाऊं। कुछ दिनों के बाद कुछ ब्राह्मण उस गांव में आए और राजा का स्थान पता पूछने लगे कि, तो उस बुढ़िया से कहा कि इस गांव में राजा रहते हैं। तो बुढ़िया ने तो कहा कि हाँ रहते तो हैं, लेकिन बड़ा संभल कर जाइएगा महाराज, क्योंकि राजा को सुना है कि भोजन में विष देते हैं, विष देकर के ब्राह्मणों को मार देते हैं। उसी वक्त चित्रगुप्त और यमराज ने कहा कि किसी के ऊपर ये ब्लेम नहीं लगाएंगे और न किसी को भी इस बात का जिम्मेदार ठहराएंगे कि इस मृत्यु का जिम्मेदार कौन है। इस मृत्यु का जिम्मेदार इस बुढ़िया के ऊपर डाल दो, सारा दारोमदार, क्योंकि
सुनी सुनाई बातों को इसने समझा नहीं और राजा को बदनाम कर दिया। राजा के खिलाफ इसने बात ऐसी कर दी जिस बात को ये जानती नहीं, और दूसरों की बातों को सुनकर के इसने ब्राह्मणों को भड़काया। इसलिए इस कर्म का, इस दंड का सारा श्रेय इस बुढ़िया को जाता है। इसलिए इसको इसके कर्म में डाल दो, क्योंकि इसने ही राजा को बदनाम किया बिना वजह के। ऐसे लोगों से लोग बदनाम होते हैं। तो इस बात से, इस कहानी से मेरे आप लोगों को क्या समझ आया? जैसे किसी के लिए कोई गलत बोल दिया तो उसी की बात को सुनकर पूरे नगर के लोग, गांव के लोग ये समझ लेते हैं कि नहीं, गुनहगार यही होगा। उसकी तह तक नहीं पहुंचते, क्योंकि तब किसी के पास टाइम नहीं होता है कि हम उसको समझें। लेकिन किसी की गलत बातों को सुन करके उसको हवा देने की और तूल देने की सबके पास टाइम होता है। इसलिए जो भी आप कर्म करते हो उस कर्म को करके बैठे रहो। जैसी सोच होगी उसको ऐसा दंड मिलेगा। इसीलिए कहा गया है कि कभी भी किसी की निंदा ना करो, चुगली ना करो। अगर चुगली करोगे, किसी की निंदा करोगे, बुराई करोगे, तो वो सारा दारोमदार, सारा भार आपके ऊपर आएगा। उस दंड के अधिकारी आप होंगे। जैसे चित्रगुप्त ने उस बुढ़िया का नाम दर्ज कर दिया।